नहीं, 7 साल में एक बार बदलता है, तो यदि 70 साल उसने जीवन जिया तो 10 बार बदल जाता है। इतने परिवर्तन है। तो संतों का कथन है कि ये जो परिवर्तन है, जो धर्म है, गुण है परिवर्तनशीलता का, वो तुम नहीं हो, उससे भिन्न हो। क्यों? क्योंकि ये सत्य है कि कोई आपको जन्म का कोई चित्र दिखाए, हम मां के गर्भ से निकलते हैं उस समय फोटो खींच ली जाए, और 80 साल की उम्र में दिखाए कि ये तुम्हारी फोटो है, तो तुम हंसोगे, अरे मेरी ऐसी कैसी फोटो रहेगी, मैं ऐसा कैसा रहूंगा। हाँ? और कभी यदि भ्रूण की फोटो खींच ली जाए, आजकल संभव, और बताओ कि ये तुम हो, तो भी नहीं पहचाने जाओ। शरीर की अवस्थाएं बदलती है, सब बदलता है, लेकिन इस बदलते हुए शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता, और उस जो नहीं बदलने वाला तत्व है, उसी को जान लेना ही ज्ञान है, उसी को जान लेना। और जब वो जानकारी में आ, तो मैं एक बात और बता दूं, जैसे मैंने प्रारंभ किया था, जान लेने का मतलब ये नहीं है कि उसके विषय में जान लेना। जान लेने का मतलब है कि उसे जान लेना, विषय में जानना नहीं, उसे जानना। और उसे जानने का अर्थ यही है कि यदि हम ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और सारे जगत के स्वभाव हैं, जो द्वंद्व है आदि है, ये मन के स्वभाव है, ऐसा यदि हम कहते हैं, और यदि हमारे जीवन में कदाचित ऐसी परिस्थिति बने और उस इस परिस्थिति में हम स्थिर रहें, अडिग रहें, एक जैसे रहें, तो समझना हमने उसे जाना, नहीं तो मात्र उसके विषय में जाना, उसके विषय में जाना। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। एक कथा आती है ना कि एक नाव पे सवार एक बड़ा पंडित था, ज्ञानी था। कभी मैंने बहुत बचपन में सुनी थी, स्मरण करता हूं किसी संत से, कि नाव पे सवार हुआ एक पंडित नाविक से पूछता है, अरे ज्योतिष ज्योतिष को जानता है? कहता है कि पंडित जी हम कहाँ ज्योतिष, दिन रात बस लोगों को यहाँ इस पार से उस पार, उस पार से इस पार करना। अच्छा, तुम्हारा 4 आना जीवन व्यर्थ है। फिर थोड़ी नाव आगे बढ़ी, कहता है साहित्य कुछ जानता है? साहित्य क्या होता है? साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। साहित्य के विषय में कुछ जानता है? अरे पंडित जी हम कहां साहित्य के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तुम्हारा 8 आना जीवन व्यर्थ है। ऐसे ही उसने पूछ पूछ करके पूरा जीवन व्यर्थ समझा दिया। नाव जब बीच में गई, जोरों की आंधी और तूफान आया, तो नाविक ने पूछा, पंडित जी तैरना जानते हो? कहा नहीं। तो तुम जितने भी शास्त्र और ज्ञान जानते हो, ज्योतिष, साहित्य, न्याय, सांख्य, वेदांत, सब व्यर्थ है। मैं तो चला, तुम जानो। मैं तो चला, अब तुम जानो। तो शास्त्र के उसे जानना और उसके विषय में जानना दोनों अलग अलग बात। जब हम कहें कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और फिर भी आज आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ने चेकअप किया, जांचा, ब्लड प्रेशर लिया, धड़कन लिया, सब लिया, उसके बाद कहा कि साहेब जी ईसीजी करवानी पड़ेगी।
तो तुरंत धड़कन बढ़ जाती, कुछ गड़बड़ है क्या डॉक्टर साहब? फिर ईसीजी क्यों कहते हो? नहीं नहीं, सावधानी के लिए जरूरी है। अच्छा, तो जो ही वो ईसीजी कराने जाता है धड़कनें और बढ़ जाती, पता नहीं वो ऐसा 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 चलता है, कहीं टूट जाए, कहीं ऊपर चढ़ जाए, नीचे ही ना उतरे। अब ईसीजी कराने के बाद तुरंत डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर साहब सब ठीक है कि नहीं है, कुछ रिपोर्ट कैसी आई? अभी हम कहां थे, डंगनिया में थे। अंतराम साहब जी हैं भिलाई वाले, महंत जी आप सब जानते हैं। उसने एक कथा सुनाई हमें। वो दिल्ली में एक प्रेम नारायण गंडा करके बड़े अच्छे साधक रहे, शब्द सुरति योग पर उसकी कई किताबें भी हैं, और बैंक के मैनेजर थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो उसके यहां कोई संत आया होगा, उसने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, आत्मा अजर है, अमर अविनाशी, ये तो ये है, और बाकी सब व्यर्थ है सब। तो उसने कहा महाराज जी, ये शब्द श्रुति योग है, ये भी कबीर पंथ की एक साधना पद्धति है, इसको न कहो व्यर्थ है, बेकार का। बैंक का मैनेजर था, उसकी हवेली थी, वहां पुलिस लोग लगे रहते थे, रक्षक होते थे। तो कहीं घूमने गया संत जी आसन वसन रख करके, तो धीरे से जो आरक्षी था उसके कान में कह दिया कि देखो वो संत जी आए ना, मैं अंदर में रहूंगा। संत जी जो ही आए शाम को और अंदर प्रवेश करे, बंदूक तान देना उसकी कनपटी पर, बंदूक तान ही देना, बाद में मैं संभाल लूंगा। तो बंदूक तान दिया, तो वो तो पूरा घबरा गया, कपने लगा, ये क्या करते हो, ये क्या कर रहे, मुझे मार डालोगे क्या? तब तक वो बाहर निकले, कहे क्या हुआ? वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। उसने कहा क्या करता है बदमाश, जानता नहीं है संत है अपना, ऐसे करते हो, डांटना, ये तो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी। फिर अंदर ले गए, उन्होंने कहा महात्मा जी आप तो कहते हो आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है, फिर ऐसा कैसे? क्या कहने का अर्थ है, जब जीवन में वचन आचरण में आ जाए, वस्तुतः वो ज्ञान की प्राप्ति है। ज्ञान हुआ ऐसा समझना, वचन आचरण में आ जावे, उसी को मैं कहता हूं आत्मा को जानना। अभी एक हम गुजरात में थे, तो भुज से आगे एक आश्रम था, रामानंदी आश्रम था। हम वहां गए, अपना कबीरपंथी एक आश्रम है, वीराणी करके गांव है, वीराणी नखत्राणा के पास में है। जब हम वहां गए तो एक जो रामानंदी संत थे, उन्होंने मानसरोवर है, उसके पीछे जो हिमालय है, पहाड़ है, उसकी फोटो हमने देखी। हमने कहा अरे आपकी फोटो है लगती, आप मानसरोवर गए थे? हाँ गए थे। फिर हमने वहां की जाने कैसे गए, क्या हुआ, थोड़ी जानकारी ली। तो बोले वहां जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो चीन में है, और चीन में है तो जो चाइनीज होते हैं, चाइना, चीन के जो सेना होती है, वो आपके परीक्षा के लिए, जब आप सामने जाओगे तो रिवॉल्वर आपके माथे पे ऐसे लगा देता है, ऐसे कई वही परीक्षा है उसकी, और वहां लगा देता है। और इस तरह का आधुनिक यंत्र है वहां पे कि आपकी धड़कन और डर और भय सब नाप लेता है। उसके बाद बताता है कि तुम जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, अगर फेल हो गए तो वापस वहीं से। उसका अपना तरीका है, वो रिवॉल्वर उसके माथे पर लगा देता है ताकि वो देखना चाहता है कि तुम कितना दिलेर हो, और यदि वास्तव में तुम हिम्मतगर हो, हिम्मत वाले, तो जाओ, नहीं तो यहीं से वापस हो जाओ। तो ये है कि आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना दोनों अलग बात है। फिर भी यही कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति समस्त दुखों
समस्त समस्याओं का एक निदान है। और ज्ञान की प्राप्ति के साधन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मार्गों से जा सकते हैं, रास्ते भिन्न भिन्न हो सकते हैं। किसी को भक्ति का मार्ग पसंद है, किसी को ध्यान का मार्ग पसंद है, किसी को कर्म का मार्ग पसंद है, किसी को ज्ञान का मार्ग पसंद है। और हर मार्ग के जाने वाले अगर ये दावा करें कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ, तुम्हारा निष्कृष्ट, तो समझ लो अब भी समझ की कमी है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारी समस्याओं का, सारे साधनाओं का अंतिम परिणाम है ज्ञान को उपलब्ध होना। और ये मनुष्य तन की प्राप्ति का भी यही उद्देश्य है कि हम ज्ञान को प्राप्त हो। और ज्ञान को प्राप्त होने का मेरा जो अभिप्राय है वो यही कि मनुष्य धीरे धीरे ही सही, सनई सनई ही सही, जो बंधन के कारण है, जो हमें बांधे, जो हमें सीमित करे, जो हमें संकुचित करे, उन संदर्भों से, उन विषयों से, उन परिस्थितियों से, उन भावनाओं से और उन मन के व्यवहारों से स्वयं को अलग करते चले जाए, अलग करते चले जाए, जो जो हमें बांधे। ये जो नशे की बात आती है, तंबाकू है कि बीड़ी है, सिगरेट है, क्या है? जिसके बिना तुम जी नहीं सकते उसी का नाम गुलामी। और जिसके बिना भी हम जी सकते हैं वही तुम उसके मालिक हो, वही तुम मालिक हो। इसलिए जगत के जो प्राणी पदार्थ हैं वो, अब जैसे किसी ने कहा भाई चाय मत पियो, हाँ, चाय के बिना मैं नहीं रह सकता, वो गुलामी है। चाय पीना जरूरी है, नहीं तो मैं ऐसा होगा वो होगा, ये गुलामी। लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया तो पी लिया, नहीं तो नहीं पी, क्या बुरा है बताइए? कोई बुराई नहीं। भोजन के विषय में देख लो, कपड़ों के विषय में देख लो, किसी भी विषय में आप देखो, जहां ये हो कि मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो उससे ये ठीक नहीं, ये गलत हुआ। लेकिन उसके बिना तुम रह सकते हो तो कोई बात नहीं। अब हम लोग जाते हैं भ्रमण में, तो कभी कभी तो इतना आलीशान मकान मिलता है कि बाथरूम में जाते हैं तो डरते हैं, पहले ऐसे ठुड्डी में हाथ रख के देखते हैं, भैया इसका बटन किधर है? मालूम पड़ा इधर खोले और पूरा भीग गए। ऐसे ऐसे आधुनिक बाथरूम रहते हैं। तो कभी कभी हम उन घर वाले को पूछते हैं, हम बाहर ही खड़े हैं ना, आप जरा अंदर बता दो किसमें से गर्म पानी, किसमें से ठंडा, और उधर वाला किधर है, वो ऊपर में ऐसा लगा है, उससे तो बचे रहना है। नहा धो के गए, नहीं तो फिर से नहा लिए, फिर कपड़ा नहीं, क्या झंझट। इतने आधुनिक। लेकिन अब कहे कि नहीं जहां भी जाए वही मिले, गलत बात। क्या जरूरी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां जैसा हमको मिले उस तरह एडजस्ट करो, समायोजन। और संत के जीवन में तो बहुत आवश्यक है। और संत इस बात को विचार करे कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा मुझे चाहिए, ये गलत। जो जैसा है, जहां परिस्थिति जैसी बनती है उस तरह चलो। और होता है, जो भ्रमणशील है, जो घूमने वाले संत हैं, उस बात को ख्याल में रखते हैं कि कभी पैदल भी जाना हो सकता है, और कभी किसी भक्त ने देख लिया तो इनोवा की सवारी भी हो सकती है, हाँ? कई बड़े महल में भी रहना हो सकता है। एक बार हम एक सेवक के यहां गए, बनारस के पास में, वो शायद केवट था, क्योंकि तालाब के ऊपर उसका मकान था, नाव भी थी पास में, बड़ा स्नेह, आज भी उतना प्रेम। मुझे बुलाया, साहब पधारिए। थोड़ा पैर से लाचार है, बंदगी भी करेगा तो पूरा लंबा ऐसे मुड़ता ही नहीं।
मैं कहा भाई तुम्हारा भाव प्रेम है, तुम बहुत बुलाते तो आ जाऊंगा। जब उसके यहां हम गए और उस दिन भगवान इंद्र ने भी बड़ी कृपा दृष्टि बरसाई अपनी, ऐसी बारिश कराई, ऐसी बारिश, सत्संग तो हुआ ही नहीं। और हम लोगों को जो रहने का स्थान मिला था, तालाब के ऊपर एक झोपड़ी थी। किनारे तो हम खड़े ही नहीं हो सकते थे, जहां पे खूंटे गड़े थे बड़े से वही खड़े हो पाते थे। बाकी निकलना होता तो पूरे झुक कर निकलना होता था, चाहे गली की तरफ हो चाहे तालाब की तरफ हो। और जब इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, तो उसके सामने घर था, बीच में गली पड़ती थी। तो भोजन कराया, तो पत्तल लाया, तो देखता हूं कपड़ा ऊपर इतना समेटा हुआ है, इतना पानी, हाँ पैरों में कीचड़। हमने कहा कीचड़ कैसे? साहब बीच गली है ना, उससे पानी बह रहा है, वहां से भोजन लाना होता है। वैसे ही दाल लाता, वैसे ही सब्जी लाता। प्रेम में कहीं कोई कमी नहीं। मैं उसी चीज को अनुमान किया, इस व्यक्ति में साधन की कमी है, लेकिन प्रेम की तो कहीं कोई कमी ही नहीं दिखती। और जब कभी मैं प्रेम की बात करता हूं, आज तो विषय कुछ और मैंने लिया, जब भक्ति और प्रेम की बात करता हूं तो मैं इसी को कहता हूं, कबीर पंथ इसी से जिंदा है, इसी प्रेम से, ऐसे प्रेम से। एक मां कहती है कि साहब कबीर साहब का तस्वीर सामने, जब मैं उठती हूं ना, उठूं तो साहब के दर्शन हो। देखो उसका भाव, जब भी मैं उठूं सबसे पहले मेरे साहब दिखे। अभी सर्वोत्तम साहब जी ने ठीक कहा, ये बड़े बड़े साहित्यकार है ना, बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात। अब हमारे डॉक्टर सुखदेव सिंह जी थे, अब तो नहीं रहे, बनारस में। कबीर साहब के सबसे बड़े स्कॉलर थे।